नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिमांशु कन्याल आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रखा हूँ, जो कि टोटल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे पहले पार्ट्स थे 22, अब हमारे पार्ट्स हो चुके हैं 25। तो उसी में से आज मैं पहला पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर आर्टिकल 1 to 4 आते हैं, आर्टिकल 1 से 4, उसमें क्या क्या होता है वो सारी चीज़ बताऊंगा। तो आज अब हम आर्टिकल 1 से पहले कुछ बातें करना चाहते हैं, जैसे कि भारत का नाम और इंडिया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पड़ा। जब हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही थी, तो अंग्रेज बोल रहे थे वेस्टर्न सभ्यता के हिसाब से कि ये लोग हमारा नाम इंडिया रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अब हम बात करेंगे आर्टिकल 1, जो कि कैसे स्टार्ट हुआ, जिसमें शुरुआत में तो पहले हम ये बताते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे इंडिया नाम रखेगी, लेकिन प्रिंसली स्टेट के जो कुछ राजा महाराजाज थे उन्होंने बोला कि भारत नाम रखा जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, डिसाइड ये हुआ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने भारत और इंडिया दोनों लिख लिया। तो कि आर्टिकल 1 में भी यही है, इंडिया जो कि भारत है। आर्टिकल 1 जो कि फर्स्ट लाइन में ही डिस्क्राइब हो रखा है, इंडिया डेट इज भारत, इंडिया जिसको भारत बोलते हैं। और इस पर चर्चा हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर कि भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, तो दोनों रख लिए। और स्टेट्स, उनमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, जैसे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरल स्ट्रक्चर है। जो यूनियन है वो पावरफुल है, हमारे उसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना यूनियन पावरफुल है। लेकिन जो फेडरल कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो से बताया था कि वो कनाडा से लिया गया है, वो है हमारे यहाँ पे, लेकिन यूनियन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अब हम आर्टिकल 1 की कैटेगरी की बात करते हैं। पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जैसे टेरिटरी थी यूपी, एमपी, गुजरात, जितने भी स्टेट्स हैं। और दूसरा, यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से भी अपनी कैटेगरी डिवाइड हो रखी है। यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली एक्सेट्रा, दमन दीव, ये सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। और तीसरा, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। इसका मतलब है टेरिटरीज जो कि कभी भी ली जा सकती हैं, एक्वायर की जा सकती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सिक्किम का, हमने सिक्किम 1975 एक्ट में एक्वायर्ड किया था। इसी वजह से हमारे 29 स्टेट्स थे पहले, जो कि अब 28 हैं, और यूनियन टेरिटरीज जो कि 7 थी अब 9 हो गई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और आर्टिकल 370 जो कि पहले स्पेशल प्रोविजन था जम्मू कश्मीर को, अब नहीं है, वो मैं आपको स्पेशल प्रोविजन एक्ट में आगे बताऊंगा। पर और स्टेट्स जैसे मेघालय, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, गोवा, इन सबको स्पेशल प्रोविजंस हैं। 5th 6th शेड्यूल जो मैं बता रखा हूँ, 5th 6th शेड्यूल में AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर जो भी है, उसमें 371 A, B, C, D, E, F और G और H, ये आर्टिकल 371 इनको स्पेशल प्रोविजन है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 2 के ऊपर। आर्टिकल 2 में क्या है, बाहर की जो कंट्रीज हैं, अगर उसे इंडिया एक्वायर करता है या फिर इंडिया ही कोई कंट्री बनाता है, उसे आर्टिकल 2 में रखा गया है। मतलब जो एक्सटर्नल थिंग है, एक्सटर्नल के जो मैटर्स हैं, जैसे पावर टू एडमिट यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, मतलब पावर टू स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, कि भारत कोई नए स्टेट बना रहा है या फिर कोई नई कंट्री बना रहा है, ये आर्टिकल 2 में है, जो कि एक्सटर्नल मैटर से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर। कोई भी दो स्टेट्स की फॉर्म करता है या फिर यूनाइट करता है, या फिर अब हाँ इंडिया अपना एरिया इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज करता है, मतलब जो कि इंटरनली चीजें हैं वो आर्टिकल 3 में आती हैं। जैसे कि बिल हो गया पार्लियामेंट में, जैसे कोई स्टेट है, अगर उसके लेजिस्लेचर ने मतलब कोई चीज पास नहीं करी, तो उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन अगर हो गया तो वो चीज चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि हमारा जो यूनियन है वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट से। तो यूनियन टेरिटरीज में यूनियन अपने आप बिल में चेंज कर लेगा, इसलिए ये भी बोला जाता है इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इसका मतलब है कि इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन जो है वो हमारा बहुत पावरफुल है, वो स्टेट में खुद भी चेंज ला सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फेडरल स्ट्रक्चर तो है ही, पर हमारा यूनियन बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका का रियल, अब हम इसे अगर कंपेयर करें
तो अमेरिका का जो रियल फेडरल स्ट्रक्चर है वो अपने स्टेट्स में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका रियल फेडरल स्ट्रक्चर है। वो स्टेट के अनुमति के बिना कुछ चेंज नहीं कर सकते। वहां पर स्टेट की सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये चेंजेस सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 3 बताया, अब इसमें क्या है, हम तो अपने यूनियन का चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रम्प हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो अपने हर स्टेट का फेडरल को चेंज नहीं कर सकते। वो बोलेंगे भाई हमारा तो जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर स्टेट का वो अलग है, तो हम कैसे चेंज करें। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर मोदी ने कह दिया कि ये करना है तो ये, जैसे आर्टिकल 370 रिवोकेट हुआ था, हटा दिया आर्टिकल 370, ऐसे ही अमेरिका में वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर फेडरलिज्म पूरा अच्छी तरीके से, जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया जाता है। इंडिया में यूनियन पावरफुल है, मेन चीज़ यही है आर्टिकल 3 की। अब हम चलते हैं आर्टिकल 4 के ऊपर। आर्टिकल 4 में डिक्लेयर किया गया है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट किए गए। अब पहला जो आया धार कमीशन और जेवीपी कमेटी, इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज बेसिस पर कुछ चेंज नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर तो इंडिया में उस समय दंगे खड़े हो गए, तो सरकार को क्या करना पड़ा, सरकार को सबसे पहले स्टेट क्रिएट करना पड़ा। सबसे पहला स्टेट क्रिएट हुआ था दंगों की वजह से आंध्र प्रदेश, जो कि लैंग्वेज बेस पे हुआ था। याद रखना दोस्तों, 1953 में आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ था, जबकि जेवीपी कमेटी और धार कमीशन जो ये आ रखा था, इन्होंने कहा कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज की जो हवा है बहुत बढ़ रही थी उस समय। लेकिन अलग अलग लोग अपने लैंग्वेज की, अलग अलग लैंग्वेज की स्टेट की मांग करने लग गए। अगर उस समय ये सब चीज़ हो जाता तो सेक्युलरिज्म होता ही नहीं। तो लोगों ने ये भी कहा, जो धार कमीशन और जेवीपी कमेटी थी, इसलिए गवर्नमेंट को फजल अली कमीशन लेके आना पड़ा। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो हम सेक्युलर कैसे होंगे, हमारे जो स्टेट है वो सेक्युलर कैसे होंगे। तो उन्होंने फजल अली कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस दी, जैसे प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। उन्होंने कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी बनाने के लिए बोला कि स्टेट ऐसे होंगे, स्टेट की यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से ही स्टेट होंगे। दूसरा, लिंग्विस्टिक और कल्चरल बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पे और कल्चरल बेसिस पे हम हर स्टेट अलग अलग करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कथक है जो कि कल्चरल फोल्क डांस है उत्तर प्रदेश का, और लैंग्वेज डिफरेंट जगह डिफरेंट लैंग्वेज है। उत्तराखंड में जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, और डिफरेंट स्टेट की मराठी महाराष्ट्र में, तो उस हिसाब से इन्होंने स्टेट बनाने डिवाइड कर दिए। तीसरा इन्होंने गाइडलाइन दिया फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए फाइनेंशियली और इकोनॉमिक पर्पज से। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। उत्तरांचल अपना और अच्छा डेवलपमेंट कर पाए, उसी हिसाब से इन्होंने उत्तर प्रदेश से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ का जो टूरिज्म है वो बहुत बढ़िया है, जैसे कि उत्तराखंड 2000 में डिवाइड हुआ था। और चौथी गाइडलाइन थी प्लानिंग और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो प्लानिंग और प्रमोशन लोगों के हित के लिए, वेलफेयर के लिए उस चीज को चेंज किया गया। फिर इन सब बेसिस पर स्टेट निकलना शुरू हो गए, मतलब कि बनना शुरू हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि जो स्टेट्स हैं कब फॉर्म हुए। पहला है महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि 1960 में हुआ, 1960 में। दूसरा है दादरा एंड नागर हवेली, जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो मैं यूनियन और स्टेट टेरिटरीज और स्टेट्स के बारे में ही बता रहा हूँ इसमें। जबकि पुर्तगाली लोगों ने वहां पे रूल किया था, तो 1961 में यूनियन टेरिटरी दादरा और नागर हवेली बन गई। तीसरा है गोवा, दमन एंड दीव। गोवा जो कि आगे जाके स्टेट बन गया 1987 में, जो आपको नीचे अभी स्लाइड में दिखेगा। दमन एंड दीव पुलिस एक्शन पोर्टुगीज के 1962 में गोवा, दमन, दीव यूनियन टेरिटरी बन गई थी। लेकिन गोवा अब स्टेट है, दमन दीव अभी भी यूनियन टेरिटरी है। चौथी है पौंडीचेरी, जो कि फ्रेंच वहां पे रूल कर रहे थे, यूनियन टेरिटरी वो बनी 1962 में। और पांचवा है नागालैंड, जो कि आसाम से अलग हुआ 1963 में। और सिक्स्थ है हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये सब स्टेट बने 1966 में। और सेवेंथ है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये बने 1972 में। और
8वां बना सिक्किम 1974 1975 के बीच में। 35th अमेंडमेंट, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमने जो अपनी कैटेगरी डिवाइड करी हुई है वो 3 पार्ट में डिवाइड करी हुई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सिक्किम है वो हमने लिया था, सिक्किम हमने एक्वायर किया था, क्योंकि सिक्किम के लोग चाहते थे कि वो भारत में आए। इसलिए 1974 में जो 35वां अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब कि संशोधन, मैं आगे बनाऊंगा वीडियोस अमेंडमेंट के ऊपर भी, तो वही संशोधन 35वें संशोधन की वजह से हमने सिक्किम 1974 में स्टेट बनाया नया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये 90 गोवा जो कि 1962 में यूनियन टेरिटरी बना था, 1987 में ये सब स्टेट बन गए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। और 10वां है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जो कि उस समय उत्तरांचल था, और झारखंड, ये 2000 में अलग हुए, और तेलंगाना जो कि 2014 हाल ही में हुआ है। इस तरीके से सारे स्टेट्स एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज ये हमारे पार्ट फर्स्ट में आया, और ये सारी चीजें हमें इसमें बता रखा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनियन और इट्स टेरिटरीज, जो कि ये पहला पार्ट है जिसके अंदर आर्टिकल 1 से लेके 4 सारे कवर हो गए। अब यही जो चीजें हैं ये आप एक बार पढ़ोगे, या फिर जो मैंने स्लाइड दे रखी है और अगर मेरी बातें आप सुनोगे तो आपको ये सारी चीजें याद आती रहेंगी। क्योंकि क्या है कि जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी है। वैसे तो इसमें थोड़ा और है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू, क्योंकि जो हाईलाइटेड पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।